सातवें दौर में प्रचार का आज आखिरी दिन है। अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। बीएसपी हो, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सब ने पूरी ताकत लगा दी है। बनारस में देश भर के नेताओं का अड्डा है। आधी कैबिनेट यहाँ है, 100 से ज़्यादा बीजेपी के सांसद हैं। टीवी पर आप देख रहे होंगे, लेकिन एक जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि बीएसपी, जिसको कि सबसे आगे माना जा रहा है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहा है उसमें तमाम लोगों ने कहा है कि बीएसपी की एक लहर है, अंडर करंट है। बीएसपी की कैसी तैयारी है? और बनारस में बीएसपी के भी बहुत सारे नेता हैं, वो भी वहाँ आए हुए हैं, जुटे हुए हैं। भले ही आपको टीवी चैनल पे खबर न दिख रही हो, लेकिन मैं ग्राउंड पर जहाँ भी जा रहा हूँ, बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ घनश्याम चंद्र खरवाल हैं, जो फॉर्मर एमपी रहे हैं बीएसपी के। उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि बीएसपी की क्या रणनीति है, जबकि 2 घंटे बचे हैं आखिरी दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में। तो बीएसपी किस तरह की तैयारी कर रही है और उनको कितनी उम्मीदें हैं और बीएसपी कितने सीटों का दावा कर रही है। सर, चुनाव प्रचार की बात करें तो मोदी जी का टीवी पर कब्जा है, तो ऐसे में बीएसपी क्या कर रही है? बहुजन समाज पार्टी अपने बेस कैडर के माध्यम से हर बूथ पर जो संगठन है उसके माध्यम से हम प्रचार में लगे हुए हैं। और जिसके पास आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसा लीडर हो और उनकी कार्यक्षमता और उन्होंने जो 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में जो काम किया है, इतना बड़ा उसकी फहरिस्त है। उसी फहरिस्त के माध्यम से हमारे लोग गांव-गांव, बूथ-बूथ हर आदमी तक जा रहे हैं, जिसके नाते से अब तक के जो हुए चुनाव हैं उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारी बहुमत से आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से हम 6 चरण के मतदान में हम आगे बढ़े हैं, उसी तरीके से हम अंतिम और 7वें चरण में भी भारी बहुमत से आगे बढ़ेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता और हमारी नेता जिन्होंने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में रैली किया और जितना उन्होंने हर मुद्दे को उठाया है, उस मुद्दे के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी 300 से ज़्यादा विधानसभा की सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। सर, जिस तरह से लगातार बनारस में मोदी हैं, और तो क्या लग रहा है कि जिस बनारस में बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है, क्या वो बीएसपी इस बार कुछ उसमें जगह बना पाएगी? खासकर बनारस जिले की बात करें, जो 5 विधानसभा है। देखिए, केंद्र की सरकार बने लगभग 3 साल पूरा हो गया और 2014 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे, उस चुनावी वादे को भी 1/4 हिस्सा भी पूरा नहीं किया, जिसके नाते से उत्तर प्रदेश की जनता में बड़ी हताशा है, निराशा है। और उसी हताशा और निराशा को भांप करके श्री मोदी जी बनारस की सड़कें नाप रहे हैं, और कोई सड़क नाप करके वोट नहीं बढ़ा सकता। और जिसके पास कैडर होता है, जिसके पास वोट होता है, जिसके पास विजन होता है, वही आगे बढ़ता है। और बहुजन समाज पार्टी में जो 4 बार का शासनकाल था, जितना काम बहन जी ने किया है, श्री मोदी हों चाहे श्री अखिलेश जी हों, ये लोग किसी ज़िंदगी उतना काम नहीं कर सकते जितना बहन जी ने कर दिया है। सर, टीवी पर आप लोग गायब हैं, ओपिनियन पोल में गायब हैं। बनारस को और पूरे पूर्वांचल को बीजेपी मय कर दिया गया है, तो क्या लग रहा है इसका कोई असर पड़ेगा बीएसपी के वोटरों पर? देखिए, हम किसी टीवी के विरोधी नहीं है, किसी चैनल के विरोधी नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो किसी एक चैनल ने हमारे बारे में नहीं लिखा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो 2007 हमने देख लिया, और फिर मैं बिहार का 4 साल प्रभारी रहा, और बिहार में भी हमने देखा कि वहाँ भी ये टीवी चैनल के लोग बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे। उसके पहले दिल्ली प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, वहाँ पर यही टीवी चैनल वाले वहाँ भाजपा की सरकार बना रहे थे। ठीक उसी तरीके से 2017 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में टीवी चैनल के लोग और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग भारतीय जनता पार्टी की हम एक तरफा वो बात करते हैं, लेकिन वो पब्लिक के दिमाग के अलग की बात करते हैं। और इस नाते से हम लोगों ने माउथ मीडिया का उपयोग किया है। हमारे नौजवान, हमारे साथी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें कोई ना कोई, जब कोई माध्यम नहीं मिलेगा तो हमें कोई ना कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब कहा करते थे कि हमें रास्ता बनाने वाला बनना है। तो हमारे लोगों ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है। हमें पूरा विश्वास है कि 11 तारीख को
उत्तर प्रदेश का जब मतगणना होगा, उस मतगणना में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2 बजते बजते प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में छाएंगी और बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनाएंगी। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। आखिरी सवाल सर, कितने सीट जीतने का आप लोग दावा कर रहे हैं? मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ, जो कोई नहीं बोलता, हमारी नेता ने बोला है, हमारी नेता ने बार बार कहा है कि हम 300 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे काम पर आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम पहली बार उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, हम सरकार बनाएंगे। बनारस में नेताओं का जमघट है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। टीवी पर भले ही दूसरे दलों के लिए उतना स्पेस ना हो, लेकिन मैं बीएसपी की लगातार बीएसपी कवर कर रहा हूँ, बीएसपी पर नज़र रख रहा हूँ। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी मजबूती से डटे हुए, और उनका चुनाव प्रचार का भी तरीका अलग होता है। और ग्राउंड पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बीएसपी बहुत ज़्यादा बजट बनाए हुए है, और उसके जो वोटर है वो साइलेंट वोटर हैं, और वो वोटर हैं जो सबसे पहले जाके मतदान करते हैं। और बीएसपी को शायद यही वजह है कि वो दावा कर रही है कि वो 300 सीटें जीतेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वाराणसी।